परिसंचरण की एक चीज़ हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की करने की वजह से जो हवाएं होती हैं, ठीक ना, ये हवाएं क्या होती हैं कि अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। क्लियर। और वायु दाब के बारे में भी अनेक विद्वानों ने जो है कि बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम एक बात करें तो एक विद्वान हुए थे बाइस बेलट, ठीक ना, बायज बेलट। तो बायज बेलट का नियम ये कहता है, बायज बेलट एक विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि जिस दिशा से हवा आ रही हो, जिस दिशा से हवा आ रही हो, अगर उसके तरफ आप पीठ करके खड़े हो जाएं, ठीक ना, जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हैं और हमारे पीछे से जो है कि हवाएं आ रही हैं, चल रही हैं, हम इसके साइड जो है पीठ करके पीछे करके खड़े हो गए, ठीक ना। तो इनका कहना था कि उत्तरी गोलार्ध में जो दाहिने तरफ होगा वो उच्च दाब होगा और बाएं तरफ जो होगा वो निम्न दाब होगा, ठीक। इनका कहना था कि उत्तरी गोलार्ध में, क्लियर है, ठीक ना, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो बायज बेलट का कहना था कि जिधर से हवा चल रही हो, अगर इधर से हवा चल रही है, ठीक ना, इधर से हवा चल रही है और यहाँ से आप पीठ पीछे करके खड़े हो जाते हैं, ठीक ना, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि बाएं तरफ निम्न वायुदाब होगा और दाहिनी तरफ उच्च वायुदाब होगा। और ठीक इसी का विपरीत होगा दक्षिणी गोलार्ध में, इसी का ठीक विपरीत होगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जब आप जिधर से हवा चल रही उधर आप पीठ करके जब खड़े होंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो होगा क्या कि दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी तरफ निम्न दाब हो जाएगा और बाएं तरफ उच्च दाब हो जाएगा। मतलब जो जिस प्रकार से जो घटनाएं घटेंगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उसी के ठीक विपरीत घटना घटेगी दक्षिणी गोलार्ध में। यही है बायज बेलट का नियम, ये दाब का नियम है। दाब के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी हम इसको वायु की दिशा ही समझ लेते हैं, है ना, लेकिन ये दाब का नियम है। क्लियर ना। इसके बाद देखिए इनसे भी पहले एक विद्वान हुए थे फेरल, ठीक ना, जिनके नाम पर इन्होंने जो नियम दिया उसको फेरल का नियम भी कहते हैं। इन्होंने जो नियम दिया उसको फेरल का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। तो फेरल का नियम ये कहता है, फेरल महोदय ने ये बताया कि कोरियालिस बल के प्रभाव में आकर के हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो होती हैं वो दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ घूम जाती हैं। मतलब हवाएं जो चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ घूम जाती हैं, ठीक है। तो इस नियम को कहते हैं फेरल का नियम। तो फेरल महोदय ने ये बात बताई थी, अपना ये नियम दिया था, ठीक। बायज बेलट जो है डच विद्वान थे, ठीक ना, हॉलैंड के विद्वान थे। आजकल के एग्ज़ाम में जैसे अभी इस बार के नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कुछ विद्वानों को, तो अनएक्सपेक्टेड था, पूरी तरीके से ये पूछ लिया गया था कि मतलब क्लाइमेटोलॉजी के विद्वानों को पूछा था कि कौन से देश के हैं, है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कम से कम कुछ विद्वानों का जो ओरिजिन है और जिस देश के वो निवासी होते हैं वो जानना भी ज़रूरी होता है। क्लियर है।